हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आप लोग कह रहे थे कि जो है करंट अफेयर करवाएं। एक्चुअली करंट अफेयर के लिए यहाँ पर इसलिए कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि इस बोर्ड में जो है करंट अफेयर करवाना थोड़ा टफ है। रीज़न ये है कि जो है अभी जो टाइम आपका है तो उसमें जो है आपको क्विक रिवीजन चाहिए, और इस बोर्ड में जो है आपके क्वेश्चन फॉर्म में आपके यहाँ पर मैं नहीं करवा सकती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन टॉपिकों को मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जो है एक आध टॉपिक आज ले लेते हैं, इसमें जितना भी हो पाएगा करेंगे। अदरवाइज बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर क्वेश्चन फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो वहाँ से करना ज़्यादा आपका ईजी रहेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर में उत्तराखंड बजट। यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का बनता है कि आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर में जो है बजट 2025-26 से हम देखते हैं। तो भाई उत्तराखंड बजट 2025-26 जो है किन दो मॉडलों पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो मॉडल है आपका, ये ज्ञान और नमो, दो आपके इसमें जो है ये जिन मॉडलों पर आधारित है, ज्ञान मॉडल और नमो। अब ये क्या है, ये देखेंगे। ज्ञान का मतलब, जी का मतलब गरीब से है, गरीब कल्याण। वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी से है। तो एक मॉडल तो आपका ये है। दूसरा है आपका नमो। इसमें देखिए एन का मतलब नवाचार, ए का अर्थ है आपका आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का मतलब है महान विरासत और ओ का मतलब है आपका ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक, ये हमारा हो गया। तो ये हमारे दो मॉडल हैं और ये आपको एलिमिनेट करने को आ सकते हैं कि नमो में जो है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। यही नमो के अंतर्गत ही जो है आपका जो है आत्मनिर्भर सप्तऋषि आपसे पूछ सकता है। तो आत्मनिर्भर सप्तऋषि में जैसे आपका कृषि है, ऊर्जा है, उद्योग है और अवस्थापना है, संयोजकता है। तो ये सारी आपसे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर एलिमिनेट करना होगा तो। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज़ें इसमें देखते हैं। अब जो 2025-26 का आपका बजट था, उसमें जो है आपका बजट का आकार कितना था। ठीक, ये हम देखते हैं। तो इसमें बजट का आकार है आपका 10,11,175.33 करोड़। ये आपका जो है बजट का आकार है। इस डिजिट को याद रखना किसी भी तरीके से हो सकता है, स्टेप वाइज जो है आपको, जैसे कथन निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हो सकता है बजट से रिलेटेड जो है 4 फैक्ट दे दें और आपको गलत जो है एलिमिनेट करने को कहें, या इनमें से सही कौन सा है ये कहें। तो आपको जो है इसलिए भी आपको इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने बजट का आकार देख लिया कि लगभग जो है हमारा बजट है वो कितना है, हमारा 10,11,175.33 करोड़ है। ठीक, अब हम बात करते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे जो पिछला वर्ष था उसके कंपैरिजन में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो अब हम देखते हैं कि जो बजट 2024-25 का था, उस बजट के कंपैरिजन में यहाँ आपकी कितने की कमी, कितने की जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि हुई है आपकी, वो कितनी हुई है, 11,945.26 करोड़। अब भाई डिजिट याद रखनी ही पड़ेगी आपको, और फिर उसके बाद जो है आपका ये परसेंटेज में अगर आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 13.38% जो है आपकी वृद्धि हुई है इस बजट में। अब इसके बाद आपका जो है 2025-26 में राजकोष की घाटा। अब मैंने आपको बताया था ना, ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा है कि राजकोष की घाटा कहाँ है, हमारी जो है आय कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ व्यय होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक आपका है। तो यहाँ पर इतना आपका जो है अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको डिटेल में पढ़ें, तो अभी जो है फैक्ट वाइज ही हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2025-26 में राजकोष की घाटा कितना हुआ, कितना होने की संभावना है, ये है आपका 12,604.92 करोड़। ठीक है, और जितने भी फैक्ट मैं करवा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से कहीं ना कहीं आपको जो है एक आध नंबर का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर इसमें से जो राजकोष की घाटा है, तो ये जो है अगर हम कंपेयर करते हैं तो सकल घरेलू जो उत्पाद है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना परसेंट है, 2.94% है। और बाई चांस जिससे जो है नंबर में निकालने को आएगा तो आप इसका जो है आप कितना निकाल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का जो है आप 2.94% जो है इसे वैसे भी निकाल सकते हैं अगर डिजिट याद में नहीं, लेकिन ये डिजिट आपकी ईजी है तो याद हो जाएगी। तो भाई राजकोष की घाटा
आपका 12,604.92 करोड़ है, और जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग जो है 2.94% है। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखेंगे उत्तराखंड का जीडीपी अनुमानित कितना, उत्तराखंड का अभी 2025-26 में जो है अनुमानित जीडीपी जो है कितना बताया गया है। तो ये आपका जो जीडीपी है ये कितना है आपका, ये है आपका 4,29,307.53 करोड़। ये समझ में आ गया ना कि जो जीडीपी है अनुमानित वो कितना है हमारा 4,29,307.53। ये सारी डिजिट जो है लर्न करने वाली हैं, या फिर ध्यान में रखना आप जैसे भी करेंगे, लेकिन लर्न तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आएंगे आपके क्वेश्चन। अब देखेंगे अगर हम बात करते हैं कि ये जो है आपका जो जीडीपी है ये 2024-25 के कंपैरिजन में कितना अधिक है। तो देखिए आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, 2024-25 से ज़्यादा आपका 2024-25 वाला भी पता होना चाहिए। तो ये आपका कितना था 3,78,244.52 करोड़ था। ठीक, अब अगर आपसे कितने की बढ़ोतरी हुई इसमें कहेंगे तो आप जो है आपका 2025-26 वाले में से जो इससे पहले साल का था उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर इसी बजट में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है 2025-26 में जेंडर बजट पेश किया गया था। तो जो जेंडर बजट पेश किया गया है वो कितना है, ये भी आपको ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है आपका कितना था 16,961.32 करोड़, और इस बजट में जो है पहले वर्ष की अपेक्षा जो है आपका कितने की वृद्धि हुई है 16.66% की जो है वृद्धि हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। ऐसे अगर कॉमन हम बात करते हैं तो कॉमन बात में हम देखेंगे कि जब हमारे राज्य में जो है सबसे पहला जेंडर बजट पेश हुआ था तो वो कब हुआ था और किसके द्वारा जो है पेश किया गया था। अब इसमें भी जो है अगर आपको क्या बना के देंगे कि स्टेटमेंट फॉर्म में देंगे तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राज्य का सबसे जो पहला आपका जेंडर बजट था वो आपका 2007-8 में जो है खंडूरी जी द्वारा जो है यहाँ पर पेश किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे गैरसैंण का जो भराड़ीसैंण है वहाँ पर राज्य का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया। तो ये बजट जो है आपका 2021-22 में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा जो है ये बजट पेश किया गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ पर हमने जैसे राजस्व घाटे की बात की थी ना, अब जो हमारा बजट है उस बजट में जो है आपका कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया है ये भी देखेंगे हम। तो इसमें हम देख लेते हैं पैसा कहाँ से आया और कहाँ से गए। ठीक है, तो ये भी हम एक मोटा मोटा अंदाज देख लेते हैं, अगर कथन वाइज आ गया तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं। तो रुपया आने का क्रम, रुपये आने का क्रम, कहाँ कहाँ से पैसे आए। ठीक है, तो पैसे कहाँ कहाँ से आए भाई, इसमें देखिए कुछ आपके पॉइंट है। अब ये जिसने डिटेल में पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन वैसे फिर आपको फैक्ट ही याद करना पड़ेगा। तो बजट इसमें जो है रुपये आने के क्रम में पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जो है जहाँ से पैसे आने के रिसोर्सेज है हमारा, ये है स्वयं का कर राजस्व। राज्य के स्वयं का कर राजस्व है इसमें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, कितना है आपका, ये 29.38% है। ठीक, अब इसके बाद जो है फिर सेकंड नंबर पे लोक ऋण, जो हमारे लोक ऋण है, यहाँ से आपके जो है रुपया आता है, कितना परसेंट है लगभग, ये है जो आपका 23.21% है। फिर थर्ड नंबर पे पैसा कहाँ से आ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा दिया अनुदान। अब ये अनुदान जो है कितने परसेंट का है आपका, ये अनुदान जो है आपका 22.30% है, 22.30% है। अभी हमने इसके बाद जो है पैसा कहाँ व्यय होगा ये भी हमने देखेंगे। ठीक है, और एक और हम यहाँ पर देख लेते हैं केंद्रीय करों का राज्यांश। ठीक है, केंद्रीय करों का राज्यांश,
तो यहाँ से भी जो है आपका क्या आएगा, पैसा आएगा। ये है आपका 19.46%। अब इसी के साथ साथ जो है हम पैसे जो है कहाँ पर खर्च हो रहे हैं ये भी हम देख लेते हैं, यानी कि रुपया जाने का क्रम। ये तो हमने क्या कहा कि रुपया कहाँ से आ रहा है, ये क्रम हमने देख लिया। अब पैसे जा कहाँ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। जाने का क्रम, इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे रुपये जाने के क्रम में जो है सबसे पहले वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि इसमें, ठीक है। तो ये हम जो है पहला पॉइंट, वेतन, भत्ते, मजदूरी, इन सब चीज़ों में आदि हम कर देते हैं। तो ये जो है लगभग आपका 23.78% है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर हम देखते हैं, तो जैसे पेंशन इत्यादि है, तो सेकंड नंबर पे पेंशन पे लगभग जो है आपका कितना जाता है, 12.13% जाता है। थर्ड नंबर पर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, बृहत निर्माण कार्य, जो हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, बृहत निर्माण कार्य, यहाँ पर भी आपका जो है पैसा खर्च होगा, जो कि आपका कितना है, 10.94% है, 10.94। यहाँ पर जो है सॉरी ये 98% है, ठीक है, ये हमारा। अब लास्ट हम इसमें देख लेते हैं, तो निवेश ऋण हमारा कितना होगा, निवेश ऋण, जो है हमारा 9.11% है, ठीक। तो ये जो है हमारा बजट से रिलेटेड जो है कुछ कॉमन फैक्टर थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब इससे आगे देखते हैं। देखिए उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 कौन से ज़िले को मिला, ठीक है। तो ये हमारा जो है नैनीताल ज़िला है, तो इसका आंसर होगा हमारा नैनीताल ज़िले को जो है ये आपका गुड गवर्नेंस, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 मिला है। तो इसमें जो है नैनीताल को 82 जो है इसमें जो है स्कोर मिला था। सेकंड नंबर पे आपका जो है देहरादून, और थर्ड नंबर पे आपका पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की आर्थिक व्यवस्था दुगनी करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पर जो है आपका 5.70 लाख करोड़, ठीक है, 5.70 लाख करोड़ जो है यहाँ पर क्या किए गए हैं, आपके निर्धारित किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में जीते गए। तो ये जो है आपके कौन से खेल में जीते गए हैं, आपके मॉडल पैथलॉन। तो ये जो है आपका मॉडल पैथलॉन में जीते गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के किन 2 पर्यावरणविदों को जो है आपका स्थान मिला है। पर्यावरण कैलेंडर में उत्तराखंड के 2 पर्यावरणविदों को स्थान मिला है, ये आपको बताना है। तो इसमें एक हमारे जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं और दूसरा जो है अनिल प्रकाश जोशी। तो यहाँ पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा, बहुगुणा और सेकंड है आपका अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा उत्तराखंड के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मान है हमारा किसको दिया गया है, लीलाधर जगूड़ी जी को, लीलाधर जगूड़ी।
तो ये आप ज़रा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लीला है या जीला है, ठीक है, इसको ज़रा आप चेक कर लेना। जीलाधर रजगुड़ी है आपका, ठीक। अब इसमें देखिए इनको जो है आपको ध्यान होगा 2018 में जो है जितने लोग उतना प्रेम, 2018 में जो है इनको व्यास सम्मान भी दिया गया था, ठीक। बाकी चांद, शिखर, ये जो है इनके अन्य रचनाएं भी हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। प्रथम उत्तराखंड साहित्य सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो ये हमारे कौन है, ये है हमारे सुभाष पंत। सुभाष पंत जी को ये पुरस्कार दिया गया है और इन्हीं को जो है आपका 2020 मतलब जो ये पुरस्कार है आपका, ये मीन्स आपका 25 फरवरी 2025 में ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन ये पुरस्कार जो है 2024 के लिए था, ये ध्यान में रखेंगे। इन्हें जो है आपका प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, ये रचनाएँ आप ध्यान में रखेंगे, जैसे एक रात का फासला, एक रात का फासला, बहुत सारी बुक हैं, ठीक है। एक रात का फासला है, छोटा हुआ आदमी, छोटा हुआ आदमी, और इसके साथ साथ जो है आपका 21वीं सदी की दौड़, 21वीं सदी की दौड़ भी इनकी बुक है। और इसके अलावा जो है आपकी पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला, बस इतने लिख रहे हैं हम यहाँ पर, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला, सुबह का भूला, और इसके साथ ही जो है प्रार्थना, ये भी जो है इनकी बुक है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए आज मेरी जो है हेल्थ भी डाउन हो रही है, तो पढ़ाने में उतना मन भी नहीं लग रहा है, बस एक आप लोगों ने कहा था तो जो है स्टार्ट कर दिया यहाँ से। देखती हूँ ऐसे आपका जो है करंट अफेयर पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो देखती हूँ उसको अगर आपका केवल वॉइस देकर अगर करंट अफेयर हो सकता है तो उस तरीके से जो है मैं करवाऊँगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।